सबसे पहले बंदूक को पानी में डुबोया गया, फिर उसे रेत में रगड़ा गया। इसके बाद ज्यादातर बंदूकें या तो जाम हो गई या उनके कारतूस बाहर नहीं निकले, लेकिन एक ऐसी बंदूक थी जो बिना किसी समस्या के लगातार फायर करती रही। वह बंदूक दुनिया की सबसे मशहूर राइफल थी, AK-47। इस बंदूक को डिजाइन करने वाला व्यक्ति था मिखाइल कलाश्निकोव। वह मूल रूप से एक टैंक चालक था, लेकिन एक लड़ाई में दुश्मन की गोलीबारी से उसका टैंक उड़ गया और उसका हाथ बुरी तरह घायल हो गया। जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब उसने देखा कि सैनिकों की बंदूकें ठीक से काम नहीं कर रही थी। पानी में मैगजीन खराब हो जाती थी और ठंडे मौसम में स्प्रिंग जम जाते थे। ऐसे हथियार सैनिकों की जान ले सकते थे। यहीं से उसके मन में अपनी खुद की बंदूक बनाने का विचार आया। स्वस्थ होने के बाद वह अपनी पुरानी मशीन वर्कशॉप में लौटा और बोला कि वह एक नई बंदूक बनाना चाहता है। क्योंकि उसे मशीनों की अच्छी समझ थी, इसलिए उसे एक छोटा सा कमरा दे दिया गया। सिर्फ 3 दिनों में उसने AK-47 का पहला मॉडल तैयार कर लिया। उसका हाथ पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, इसलिए उसने कुछ मजदूरों की मदद ली। सभी ने मिलकर मेहनत की और पहली AK-47 बनाई। अब परीक्षण का समय था। एक मजदूर ने बंदूक उठाई और लोहे के ड्रम पर गोली चलाई। गोली सीधे आर पार निकल गई। फिर उसने बार बार फायर किया और हर गोली निशाने पर लगी। बंदूक की ताकत साबित हो गई। इसके बाद कलाश्निकोव सेना के दफ्तर गया ताकि बंदूक को मंजूरी मिल सके, लेकिन जब पहरेदारों ने उसे बंदूक के साथ देखा तो उन्होंने उसे आतंकवादी समझ लिया और गिरफ्तार कर लिया। बाद में एक अधिकारी ने खुद बंदूक चलाई और वह हैरान रह गया। यह बाकी सभी बंदूकों से बेहतर थी। हालांकि नियम यह था कि बंदूक को तभी मंजूरी मिलेगी जब वह सालाना शूटिंग प्रतियोगिता जीते। अधिकारी ने एक जनरल को बुलाया। जनरल ने भी बंदूक चलाई और बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा कि कलाश्निकोव सेना की ओर से प्रतियोगिता में हिस्सा ले। इसके लिए कलाश्निकोव को मॉस्को के आर्म्स इंस्टीट्यूट भेजा गया, जहां उसे एक अलग कमरा दिया गया। लेकिन पहले ही परीक्षण में उसकी बंदूक फेल हो गई और उसे रिजेक्ट कर दिया गया। वह बहुत निराश हुआ और घर लौटने लगा। रास्ते में एक अधिकारी ने उसे रोका और मशीन गन बनाने का एक और मौका दिया। कलाश्निकोव ने इसे गंभीरता से लिया और कड़ी मेहनत की। इस बार परीक्षण सफल रहा, फिर भी बंदूक का चयन नहीं हुआ। वह पूरी तरह टूट चुका था। फिर खबर आई कि जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। युद्ध खत्म हो गया था। सब लोग खुश थे, लेकिन कलाश्निकोव दुखी था। उसे लगा कि अब उसकी बंदूक की जरूरत नहीं रही। वह अधिकारी से मिला और घर जाने की अनुमति मांगी। अधिकारी ने चुपचाप उसे एक कागज का टुकड़ा दिया। उसमें लिखा था कि उसने अपनी पिछली गलतियों से सीखा और एक नई बंदूक बनाई। फिर उसने 2 साल बाद एक नई AK-47 तैयार की। जब पहली बार उसने ड्रम पर फायर किया तो हर गोली बिल्कुल निशाने पर लगी। वह बेहद खुश हुआ। तभी पहरेदार आ गए। बिना अनुमति के परीक्षण करने के कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कलाश्निकोव मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे अपने काम पर भरोसा था। उसे जनरल के सामने ले जाया गया। जनरल खुद भी एक हथियार डिजाइनर था। कुछ ही सेकंड में कलाश्निकोव ने बंदूक को खोलकर उसके सारे हिस्से अलग कर दिए। जनरल दंग रह गया। उसने इतनी सरल और मजबूत बंदूक पहले कभी नहीं देखी थी। उसने प्रतियोगिता में शामिल होने की अनुमति दे दी। अब असली मुकाबला शुरू हुआ। सभी बंदूकों को पहले पानी में डुबोया गया और फिर रेत में दरेरा गया। ज्यादातर बंदूकें जाम हो गई। आखिर में AK-47 की बारी आई। वह बिना रुके लगातार फायर करती रही। एक भी गोली निशाने से नहीं चूकी। कलाश्निकोव जीत गया और AK-47 का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गया। 1949 में जब उसने एक परेड के दौरान देखा कि हर सैनिक के हाथ में वही बंदूक है जिसे उसने डिजाइन किया था, तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। हालांकि AK-47 उस युद्ध में इस्तेमाल नहीं हुई। दुनिया के लगभग सभी देश इसका उपयोग करते हैं।